सादर नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते सबको। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी सादर नमस्ते। आचार्य जी सादर नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के पंचम अध्याय के 16वें सूत्र तक हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था। आज हम 17वें सूत्र पर विचार करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्म अविद्या शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात ईश्वर, और यह संसार बन जाता है। यह हमारा प्रसंग है। सिद्धांति का कहना है कि कर्म के कारण से संसार बनता है। तो 16वें सूत्र का प्रसंग था कि जो भी विद्या से भिन्न पदार्थ हैं वे सब के सब पदार्थ अविद्या हैं, अर्थात विद्या से भिन्न अविद्या है। और अविद्या जहां भी रहेगी वो दूसरों को खत्म करेगी। तो विद्या से भिन्न पदार्थ वो सब अविद्या है। तो ब्रह्म का संबंध अविद्या से है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, क्योंकि अविद्या जहां भी रहेगी वो अच्छी चीजों को खत्म कर देगी। हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, विद्या और अविद्या में प्रतियोगिता लगी रहती है, दोनों की लड़ाई चलती रहती है, जिसको देवासुर संग्राम भी कह सकते हैं। कई बार आप लोग देखेंगे कि जो विद्या वाला है, विद्या अंदर रहती है और अविद्या भी अंदर रहती है, और ये दोनों के दोनों बाहर से अंदर जाते हैं, पहले से अंदर नहीं रहते। ठीक है। विद्या और अविद्या का स्थान मन है और ये बाहर से जाते हैं, अंदर सदा सदा नहीं रहते। तो जब हम सत्संगति के स्थान में कुसंगति हमने किया, तो कुसंगति के कारण या दुष्ट पदार्थों के सेवन के कारण
या दुष्ट पुस्तकों के सानिध्य के कारण हमारे अंदर अविद्या गई। अविद्या गई तो विद्या वाली बातें और अच्छी नहीं लगी, और ईश्वर की कृपा से किसी को बाहर से अंदर लेने के लिए विद्या मिल गई, गुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, और वो विद्वान बन गया। अब विद्या अंदर गई। अब विद्या और अविद्या परस्पर दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, सांप और नेवले के समान। तो एक अविद्या वालों ने विद्या वाले को देखा। क्या देखा? ये समय पर उठता है, समय पर सोता है, सत्य बोलता है, संध्या यज्ञ करता है, शालीन रहता है, शांत रहता है, इधर उधर का खाता नहीं है। तो अविद्या वाले ने उससे आकर के कहा, देखो यही जीवन है क्या? जीवन में मौज करो, आओ मेरे साथ घूमने चलते हैं। वो घुमाने ले गया, और घुमाने लिया। उस समय में 12:30 बजे खाता था। घूमने वाले ने कहा कि देखो आज लेट में खाएंगे, वहां जाकर के खाएंगे। तो 2 बजे खाना चालू किया। लेट तक घूमे तो 9 बजे के जगह 12 बजे सोया। तो वो अविद्या विद्या वालों के पास भी आ जाती है। जब आती है वो अविद्या, तो विद्या को समाप्त करके ही वो अंदर प्रवेश करती है। और ये विद्या अविद्या जो है ना, ये कमजोर लोगों के पास ये जाती आती है। अगर विद्या से कोई कमजोर है तो अविद्या वहां पर हावी होगी, और अविद्या यदि कमजोर है किसी के अंदर तो वहां पर विद्या हावी होगी। कमजोरी का ये फायदा उठाते हैं दोनों के दोनों। तो हमारा प्रसंग क्या चल रहा? हमारा प्रसंग चल रहा है विद्या से भिन्न जो भी है वो अविद्या है। तो विद्या से भिन्न जो भी है वो अविद्या है, तो ब्रह्म भी अविद्या है, तो ब्रह्म का विनाश हो जाएगा। पूर्व पक्षी की बात माने तो जब पूर्व पक्षी ने सुना ब्रह्म का विनाश होने की बात, तो उसने कहा ना ना ना, अविद्या आने पर भी ब्रह्म का विनाश नहीं होगा। अब ये एक नया प्रसंग है। जो अगला जो 17वें सूत्र आप पढ़ रहे हैं उसका प्रसंग क्या है देखिए। ब्रह्म का नाश नहीं माना जाएगा अविद्या आने पर भी, अर्थात ब्रह्म नाश नहीं होगा। भले ही ब्रह्म के साथ अविद्या जुड़ी हो तो भी वो ईश्वर को नाश नहीं कर सकता। माने अविद्या ईश्वर को नाश नहीं कर सकती। तो सिद्धांति ने कहा देखो अविद्या के साथ ब्रह्म का संबंध है और ब्रह्म का नाश नहीं हो रहा है, तो उस अविद्या का अंदर आना, जुड़ना निष्फल है, निरर्थक है, व्यर्थ है। कोई भी एक पदार्थ आए और अपना प्रभाव न डाले तो उस पदार्थ का क्या मतलब? अग्नि जल रही है, गर्मी नहीं लग रही है, तो उस अग्नि को कौन पूछे? एक आदमी पानी पी रहा है, प्यास नहीं मिट रही है, उस पानी का क्या मतलब? एक आदमी पंखा और कूलर और एसी के नीचे बैठा हुआ है, ठंड नहीं लग रही है, तो वो तो बदल देगा ना, यंत्र गड़बड़ है बोलेगा। तो वैसे ही पूर्व पक्षी को जब ये बात मालूम हुई कि विद्या से अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं वो अविद्या हैं, तो ब्रह्म भी अविद्या है, और अविद्या के साथ ब्रह्म रहने पर ब्रह्म का नाश का दोष आ रहा है, तो पूर्व पक्षी तत्काल बात बदल के बोलता है देखो अविद्या के साथ ईश्वर जुड़ने पर भी ईश्वर का नाश नहीं होगा। तो सिद्धांति कहता है यदि ईश्वर का नाश नहीं होगा तो उस पदार्थ का आना, उस पदार्थ का जुड़ना कोई लाभ, कोई प्रयोजन वाला नहीं, कोई लाभ वाला नहीं, निरर्थक है, निष्फल है, बेकार है।
व्यर्थ है। बात समझ में आ गई होगी। कोई बोलने में सक्षम है? क्या है, बोलिए। अच्छा, बोलना नहीं है क्या? नहीं आचार्य जी, समझ तो आया हाँ, ठीक है। कि वो आचार्य जी का मुद्दे है। हाँ, बोलिए। आचार्य जी, आप तो बोलते हैं ना, ये अविद्या होने से भी तो क्या बोलता है वो विफल है। ये इस सूत्र में कहाँ कैसा पता चलता है कि इसका माने ऐसा है? ये तो लिखा है। मैं पूछना चाह रही थी कि अविद्या आने से भी ब्रह्मवाद पसंद नहीं आता, ऐसा कहाँ लिखा है? पूर्व पक्षी ने कहाँ बताया है? अब भाष्य में पढ़ेंगे। हम भाष्य में तो नहीं। अबाधे सति यदि पुनर अविद्यया ब्रह्म न बाध्यते तदा विद्या तो अन्यत्व मंतव्यस्य निष्फलत्वं स्यात् अविद्याया पुनर अकिंचित करत्वं सिद्धे। यह अर्थ में हम अभी पढ़ेंगे। ये पूर्व पक्षी का कहना है क्या? ये सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति बोल रहा है। पूर्व पक्षी ने तो पहले कह दिया कि विद्या से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं अविद्या वाले हैं। तो अविद्या वाले हैं तो सिद्धांति ने कहा कि अविद्या है तो ब्रह्म का नाश हो जाएगा। तो अब पूर्व पक्षी कह रहा है ना ना ना, अविद्या से युक्त होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होगा। क्यों? हाँ, ये 17वां सूत्र में कह रहे हैं। हाँ, 17वां सूत्र में। 17वां सूत्र में तो सिद्धांति का है। हाँ, ये सिद्धांति का है। पूर्व पक्षी का जो बोल रहे हैं वो क्या है? पूर्व पक्षी आपको बनाना पड़ेगा अथ च भूमिका में। ये बात बिना बनाए तो सूत्र का अर्थ नहीं निकलेगा। अबाधे निष्फल्यम का अर्थ क्या है? यदि अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ती है और नाश नहीं कर पाती है अविद्या ब्रह्म को, तो उसका जुड़ना नहीं जुड़ना बेकार है। निष्फल्यम माने बेकार है। बात समझ में आई? ठीक है जी। आपने अभी जो बताया कि ज्ञान बाहर से आता है, तो ये जो मन शिव संकल्प वाला है, यस्मिन बीज सामो जजुंसी यस्मिन, ये फिर क्या है? हाँ, ठीक बात है। ये क्या? तो जब तक वो अविद्या या विद्या मुक्ति के प्राप्त करने के अनंतर पूरा खाली रहता है अंतःकरण, उस समय कोई कुछ नहीं रहता है अंतःकरण में, सब दग्धबीज हो जाते हैं। क्योंकि मन में ज्ञान अज्ञान रहता है। मन प्रकृति में लय हो गया कब? मुक्ति, असंप्रज्ञात समाधि मुक्त, जीवन मुक्त के बाद। तब मुक्ति का सुख को आपने ले लिया। तब जब नया जन्म मिलता है ना, उस समय पूरा अंतःकरण बिल्कुल कोरा कागज के समान रहता है। फिर वहां लिखना पड़ता है आपको पुरुषार्थ करके। नया मन वो मुक्ति के अनंतर। हाँ, बाकी समय जो अविद्या या विद्या रहती है वो सुषुप्ति में रहती है। वो चारों वेदों का ज्ञान अब सोया पड़ा हुआ है अपने अंदर। उसको जगाने के लिए हमको अब प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तब चारों वेदों का ज्ञान प्रकट होगा, न तो नहीं होगा। जैसे आपके घरों में बीज रखे हुए हैं, खेत में नहीं डाल रहे हैं, खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, तो बीज थोड़ी अंकुरित होगा, नहीं होगा। वो पॉकेट में भरा हुआ रहेगा। वैसे ही ज्ञान पॉकेट में, मन रूपक पॉकेट में भरा हुआ है।
उसको खेत में बिखरने की आवश्यकता है, उस ज्ञान को निकाल कर। ओहो, तो ये हमारा प्रसंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है और बहुत तार्किक बात है। तो अब देखिए, अथच और भी, पहले भाष्य को देख लीजिए। अथच और भी, अबाधे नैष्फल्यम, अबाधे माने बाध नहीं करने पर, नाश नहीं करने पर को अबाधे कहा गया। अबाधे सती वो अविद्या आती है, अर्थात ब्रह्म के साथ जुड़ती है, और यदि पुनर्अविद्या ब्रह्म न बाध्यते, अविद्या से जुड़ करके भी ब्रह्म नाश को प्राप्त नहीं होता है, तदा विद्या तो अन्यत्वम मंतव्यम निष्फलत्वम, विद्या से जितने भी अलग पदार्थ हैं अविद्या हैं, और अविद्या जहां भी जाती है अपना काम करती है, ये कथन करना ये निष्फल है, निरर्थक है, बेकार की बात है। निष्फल्यत्वम, निष्फलत्वम स्यात्, हो जावे अविद्याया पुनः अकिंचित करत्वम सिद्धेत। यहाँ अकिंचित करत्वम शब्द आया। अकिंचित करत्वम का अर्थ क्या है, ध्यान रखिए। अकिंचित करत्वम उसका होना नहीं होने के समान है, उसको कहेंगे अकिंचित करत्वम। अकिंचित करत्वम माने अविद्या है और काम नहीं कर रही है, तो उसका होना नहीं होने के समान है। एक आदमी शरीर से तो मनुष्य है किंतु मनुष्यता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इसका होना नहीं होना समान है। तो यहां पर कहा अविद्या है और आप कह रहे हो वो ब्रह्म को खत्म नहीं करती है, तो अविद्या का रहना नहीं रहना समान है, निष्फल है, बेकार है, निरर्थक है। ठीक है, ये सूत्र बिना समझे आगे का सूत्र नहीं समझ में आएगा, तो लिख लीजिए आप, जी जी ठीक। सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अविद्या नहीं, पूर्व पक्षी कहता है कि, यहां से लिखिए, पूर्व पक्षी कहता है कि विद्या से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब अविद्या वाले हैं। और ब्रह्म भी अविद्या से जुड़ा हुआ है। किंतु ब्रह्म अविद्या से जुड़कर भी नाश को प्राप्त नहीं होता। यदि मैं ऐसा कहूं तो, पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि मैं ऐसा कहूं तो सिद्धांती
समाधान करते हुए कहता है कि यदि अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ती है और जुड़ने के बाद विद्या को ब्रह्म को नाश नहीं करती है, तो उस अविद्या का क्या प्रयोजन? अर्थात ब्रह्म के साथ जुड़ने का अविद्या का कोई भी प्रयोजन नहीं है। उसका ब्रह्म के साथ जुड़ना निष्फल है, निरर्थक है या व्यर्थ है। अर्थात यदि अविद्या ब्रह्म का नाश नहीं करती है, ब्रह्म का नाश नहीं करती है, तो कुछ न करने वाली अविद्या निष्फल है, अर्थात उसका ब्रह्म के साथ जुड़ने का क्या लाभ हुआ? उसका जुड़ना और ना जुड़ना एक जैसा ही है। जो हो करके भी कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसे पदार्थों का क्या मूल्य है, क्या प्रयोजन है? अब आगे देखिए, पक्षांतरम आक्षिप्यते। यहां एक शब्द आया पक्षांतरम, एक दूसरा पक्ष उठा करके, अर्थात दूसरे पक्ष को आक्षिप्त करके। आक्षिप्त माने एक दूसरा पक्ष उठा करके उसको आक्षिप्त करना, अर्थात प्रस्तुत करना। एक दूसरे पक्ष के द्वारा और एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, ये भूमिका हो गई। अब ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है।
विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। यहां क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, विद्या बाध्यत्वे जगतोप्येवम, ये सूत्र है। इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो होगा विद्या बाध्यत्वे जगतः अपि एवं, ये सूत्र हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है, विद्या के द्वारा बाधित होती है क्या, विद्या के द्वारा अविद्या बाधित होती है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। विद्या के द्वारा अविद्या बाधित होती है, ये सबको पता है। हमारे अंदर विद्या आएगी तो अविद्या खत्म होगी, दग्ध बीज को प्राप्त होगी, ये ठीक बात है। और जगत क्या है, ध्यान रखिए, जगत क्या है। अब जो हमारा प्रसंग चल रहा है, जगत किसे कहते हैं, आप में से कौन बताएगा? प्रसंग के अनुसार जगत क्या है? नहीं, जगत का अर्थ यहाँ अविद्या है। हमारा प्रसंग क्या है, ईश्वर अविद्या के साथ जुड़ करके जगत को बनाते हैं, ये हमारा प्रसंग है, ध्यान रखिए। ईश्वर ब्रह्म अविद्या के साथ जुड़ करके, पूर्व पक्षी का कहना है, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं अभी एक दूसरे पक्ष को उठा करके। क्या बोल रहे हैं कि विद्या के द्वारा अविद्या बाधित होती है, और जगत क्या है, अविद्या के शक्ति के योग से जगत बना है। तो ब्रह्म के साथ अविद्या शक्ति जुड़ गई और जगत बन गया। यदि ऐसा मानेंगे तो विद्या के द्वारा अविद्या बाधित होती है, तो जगत अविद्या से बनी और जगत भी खत्म हो गई, अर्थात जगत की समाप्ति होगी, जगत नष्ट हो जाएगा। सूत्र का अर्थ पकड़िए। सूत्र कह रहा है कि बाधित माने नाश। सूत्र देखिए क्या बोलता है, विद्या बाध्यत्वे, विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट होती है और अविद्या से युक्त होकर के जगत बना। तो जगत का कारण क्या हुआ, अविद्या। तो विद्या के द्वारा अविद्या यदि खत्म होती है तो जगत खत्म हो गई, जगत नष्ट हो गया, माने जगत की समाप्ति। ये प्रसंग आ जाएगा, ये एक बड़ा दोष होगा यहां पर। क्या दोष हुआ, हाँ ध्यान रखिए, एक एक आदमी की अविद्या यदि खत्म होगी ना, वो एक एक आदमी के लिए तो ये जगत होता हुआ भी उस आदमी के लिए नहीं माना जाएगा, नहीं है जैसा माना जाएगा। एक एक आदमी विद्या के द्वारा अविद्या को खत्म कर सकता है, और अविद्या यदि किसी की खत्म हो गई है तो उसके लिए जगत भी खत्म है, मान लीजिए एक एक आदमी से ये संभव है। किंतु यहां क्या कहना चाह रहे हैं, पूर्व पक्षी को उत्तर देते हुए और एक पक्ष रख रहे हैं सिद्धांती। आपके अनुसार हम माने तो क्या, आपने तो कहा कि विद्या से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो अविद्या हैं, और विद्या का नियम है वो अविद्या को खत्म करती है, और अविद्या के कारण जगत बना। तो विद्या आई और वो जगत को विद्या जो है खत्म करके चली गई। तो विद्या जगत तो नहीं रहना चाहिए, किंतु है तो अब जगत। अब जगत तो विद्यमान है, तो अब वो सिद्धांती पूर्व पक्षी क्या कह करके अब बात काटेगा। देखिए वो ये कह रहा है अभी
वो क्या कह रहा है कि विद्या के द्वारा जो नाश होता है वह अविद्या है। मूल बात को समझिए। पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि विद्या से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब अविद्या हैं। अब पूर्व पक्षी बात बदल रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, उसकी पंक्ति को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहले की बात से वो नट गया, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है विद्या के द्वारा जिसका विनाश होता है उसको अविद्या कहता हूं। अब ध्यान रखने के लिए बोलिए, क्या कहा मैंने? विद्या के द्वारा जिसको विनाश होता है उसको अविद्या कहते हैं। हाँ, वो अब पूर्व पक्षी कह रहा है विद्या के द्वारा जिसका विनाश होता है उसको मैं अविद्या मानता हूं। तो अविद्या किसी को नष्ट नहीं करती, किंतु विद्या के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाती है। अविद्या किसी को नष्ट नहीं करती, वो विद्या के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाती है। अब उसकी बात बदल गई। अविद्या विद्या के द्वारा जिसका नाश होता है वह अविद्या है, ऐसा कहना चाहिए। यदि विद्या के द्वारा अविद्या का विनाश होता है मानेंगे तो जगत का विनाश माना जाएगा। जगत का विनाश माना जाएगा, क्योंकि जगत भी अविद्या से बना है। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि अविद्या उसको हम कहेंगे जिसका नाश विद्या के द्वारा होवे। पहले तो एक दोष हो गया था कि जो भी विद्या से भिन्न है वो अविद्या है, तो ब्रह्म का नाश हो रहा था। उसने कहा वो अविद्या ब्रह्म को नाश नहीं करती। तो सिद्धांती ने कहा तो उस पदार्थ का कोई भी प्रयोजन नहीं। तो अब अलग पक्ष उठा करके सिद्धांती कह रहा है, ये भी सिद्धांती का उत्तर है, सिद्धांती का सूत्र है। वो कह रहा है विद्या के द्वारा अविद्या खत्म होती है और अविद्या जगत है वो भी खत्म हो जाएगा। अविद्या संसार है वो भी समाप्त होगा, ये कह रहे हैं। बात पकड़ में आई? तो विद्या से भिन्न जो है वह अविद्या है कहेंगे तो ब्रह्मवाद का प्रसंग आएगा। ध्यान रखिए, विद्या से भिन्न जो भी है उसको अविद्या कहेंगे तो ब्रह्म का वाद हो जाएगा। और जो विद्या से अलग है वह अविद्या है। विद्या के द्वारा जिसका विनाश होता है वह अविद्या है। ये प्रसंग अब पूर्व पक्षी कह रहा है। विद्या से जिसका विनाश होता है वह अविद्या है, यह प्रसंग पूर्व पक्षी कह रहा है। इस प्रसंग में भी दोष आ गया। क्या दोष आया? हाँ, जगत का भी नाश हो जाएगा। जगत तो है किंतु नाश हो जाएगा उसके मत में। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रलय में भी तो नाश होता है ना। वो कहना चाह रहा है कि जैसे बीज अंकुरवत निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और यदि ध्यान रखिए,
आगे एक बड़ा एक प्रसंग आएगा इसी से संबंधित, वो आगे तो बताएंगे। यदि अविद्या खत्म हो गई, आगे वो प्रसंग आएगा, विद्या से अविद्या खत्म हो गई मान लेंगे, तो अविद्या यदि खत्म हो गई तो दोबारा वो अविद्या बनेगी, प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ होगा तो अविद्या कब प्रारंभ होगा? जब सृष्टि बनेगी तब। तो इसका अर्थ हुआ अविद्या से सृष्टि नहीं बनती। ये प्रसंग आगे आएगा, किंतु ये सूत्र का अर्थ समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आपको क्या पूछना है, पूछ लीजिए। आचार्य जी, इसकी अविद्या खत्म हो गई, उसको मोक्ष हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो जब वो मोक्ष हो जाएगा उसके लिए तो ये जगत कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो जगत खत्म है ना। बिल्कुल है। तो इसको ऐसे नहीं समझ सकते जैसे पूर्व पक्षी इस तरह जो कह रहा है, हाँ ये खाली उनके लिए कह रहे हैं जिनका मोक्ष हो गया। हाँ, जिनका मोक्ष हो गया उन्हीं के लिए कह रहा है। ये सिद्धांति का सूत्र है, पूर्व पक्षी का नहीं है। पूर्व पक्षी तो क्या कह रहा है, विद्या के द्वारा जिसका विनाश होता है वह अविद्या है। अब प्रसंग बदल दिया, क्योंकि ब्रह्मवाद का एक समस्या आ गई ना। अविद्या मानेंगे विद्या से रहित जितने को भी, तो ब्रह्म का अभाव हो जाएगा। जब प्रसंग आया तो पूर्व पक्षी तो नवीन वेदांती, वो ब्रह्म को मानता है, उससे बचने के लिए वो कह रहा है विद्या के द्वारा जिसका विनाश होता है उसको अविद्या कहते हैं। तो सिद्धांति बोला यदि इस पक्ष को भी आप रखेंगे तो जगत का विनाश हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कहे, भाष्य में क्या कहा जाता है, देखिए एक बार। अच्छा जी, इसलिए कह रहे हैं मुझे सिद्धांति, क्योंकि अगर आप क्योंकि जगत का विनाश हो जाएगा ये कहते हैं, क्योंकि अविद्या से संसार बना है, इसीलिए जगत का विनाश हो जाएगा। कौन कहता है? जगत बनने के बाद ही तो वापस अविद्या भी तो जगत बनने के बाद ही आती है ना। हाँ नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है ना कि अविद्या से जगत बना है, तो सिद्धांत वो मान नहीं रहा है। तो सिद्धांत कहता है जिस अविद्या से ये संसार बना है, तो जब विद्या आएगी तो ये संसार खत्म ही हो जाएगा सारा, क्योंकि वो विद्या से बना। किंतु संसार कभी भी और अविद्या कभी भी खत्म नहीं होती है। सिद्धांत यही समझा रहे हैं उनको, आपकी बात मानेंगे तो संसार खत्म हो जाएगा, अविद्या से बना। हाँ, सिद्धांति कह रहा है, ठीक है। मानेंगे तो अविद्या खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है। अविद्या से संसार बना है, ये बात मानेंगे तो विद्या से अविद्या बनी है और अविद्या से संसार बना है, तो फिर विद्या से संसार खत्म हो जाएगा। पूरा संसार क्योंकि अविद्या से बना है आपकी कथनानुसार। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं तो भाष्य को देख लीजिए और बात समझ में आ जाएगी। विद्या बाध्यत्वे, उसका अर्थ बता रहे हैं आप। विद्या बाध्यत्व का अर्थ क्या है? अविद्याया विद्या तो अन्यत्वम न, अविद्या का विद्या से भिन्नता नहीं है, वो कह रहा है अभी। किंतु विद्या बाध्यत्वम एव सा एव सेवा विद्या बाध्यते। अविद्या से विद्या भिन्न है ऐसा कथन न करके विद्या के द्वारा जो नष्ट हो जाता है वह अविद्या है, ऐसे आप पढ़िए। इतने का अर्थ हो गया विद्या बाध्यत्व का। अर्थात अविद्या से विद्या भिन्न है ऐसा कथन मत करिए। अविद्या से विद्या भिन्न है ऐसा कथन मत करिए। अविद्या विद्या तो अन्यतम न करिए, किंतु विद्या बाध्यत्वमेव
सेवा विद्या बाध्यते, विद्या के द्वारा जो नष्ट हो जाता है वह अविद्या है। विद्या बाध्यते न ही सा बाधे समर्था न तया अन्यत बाध्यते तस्मात् न ब्रह्मवाद प्रसंग। वह अविद्या ऐसा है, पढ़ेंगे, केवल वह विद्या से रहित जितने भी हैं अविद्या हैं, ये कथन कर लिया जाएगा तो ब्रह्मवाद का प्रसंग आएगा। तो ब्रह्मवाद के प्रसंग से बचने के लिए तस्मात् न ब्रह्मवाद प्रसंग, ब्रह्मवाद का प्रसंग नहीं आएगा। कब? जब हम विद्या से भिन्न जो कुछ भी है वह अविद्या है, ऐसा कहने पर तो ब्रह्मवाद का प्रसंग आएगा। किंतु यदि हम ऐसा कह देंगे अविद्या किसी को नष्ट नहीं करती है, विद्या के द्वारा अविद्या नष्ट होती है, इतना ही कहिए आप। तो ऐसा यदि कहेंगे ना तो जगतो अपि एवं, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यदा ही जब कि पुरुषे विद्या प्रवर्तते, पुरुष में विद्या आती है, प्रवर्तते अथ अविद्या निवर्तते, अथ माने उसके बाद अविद्या खत्म हो जाती है। तथा रूपा अविद्या, इसी रूप वाली ये अविद्या है। चेत उच्चेत, यदि ऐसा कहें तो जब जब भी पुरुष में विद्या आएगी वो अविद्या को केवल खत्म करेगी। अगर ऐसा कहें तो, ऐसा नहीं कह रहा हूं अभी मैं, क्या जो जो भी विद्या से रहित है वो सारे अविद्या हैं, ये मैं अब नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ब्रह्मवाद का प्रसंग आ गया था, ब्रह्मवाद दोष प्रसंग, उससे रहित अब मैं कह रहा हूं जैसे ही विद्या आती है अविद्या खत्म हो जाती है। यदि ऐसे कहूं तो उच्चेत तरी, ऐसे कहूं तो जगत अपि एवं, जगत अपि खलु एवं विद्या बाध्यते, जगत जो है विद्या के द्वारा अभाव को प्राप्त हो जाएगा। विद्यावतः पुरुषस्य सकाशात्, जो विद्या वाला पुरुष है उसके द्वारा खलु जगत अपि निवर्तते, उसके लिए तो जगत समाप्त हो जाता है। किसके लिए जगत समाप्त हो जाता है? विद्या वालों के लिए, जीवन मुक्त के लिए, हाँ। तो एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, अर्थात आदेशो नेति नेति, यहाँ पर आदेश शब्द आया, अथ अत, इसके बाद। आप लोग वेदांत दर्शन पढ़े हैं तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद दुख, हानि, क्लेश, बाधा, मृत्यु, वृद्धावस्था, ये सब देने के बाद एक विशेष ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, ये सब देखने के बाद। तो यहाँ पर क्या कहा, अर्थात इसके बाद आदेश हो, ये आदेश किया जाता है, ये कथन किया जाता है। किसके बाद? जब व्यक्ति शरीर को ही आत्मा, संसार को ही आत्मा, संसार ही सब कुछ, ऐसा जब बोलता था तब वो दुखी था, और जब उसको दुख से बचना है तो वो इस स्थिति में आ गया। किस स्थिति में? नेति नेति न इति की स्थिति में आ गया। न इति माने ये शरीर ही आत्मा नहीं है, ये जगत ही सब कुछ नहीं है, ये संसार के पदार्थ ही आत्मा नहीं है, ये संसार के पदार्थ अलग हैं, मैं अलग हूं। इस स्थिति को कहते हैं न इति न इति। एवं जगतोपि विद्या बाध्यत्वात्, जगत विद्या के द्वारा बाधित होने से जगत अपि स्यात् अविद्या, जगत भी जो है अविद्या है, और अविद्या है तो वो सर्वथा वो जगत नष्ट हो जा रहा है। किंतु समष्टि रूप से कभी भी जगत का विनाश नहीं होता, ध्यान रखिए, समष्टि रूप से कभी भी अविद्या का विनाश नहीं होता है। एक रूप से जगत और अविद्या खत्म होते हैं, किंतु समष्टि में नहीं होता है। सबकी अविद्या खत्म नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए एक साथ।
तो इस पर आप विचार करके आइए और इसको समझेंगे। कठिन लग रहा है। आप एक बार सुन के आइए और एक बार पढ़ें, समझेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।